सांप अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सारी धरती पर अलग अलग प्रजातियों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सांपों का इतिहास मनुष्य से भी कहीं ज्यादा पुराना है। सबसे पुराने सांप के जीवाश्म की आयु लगभग 10 करोड़ वर्ष बताई जाती है। सांपों का जिक्र पुरानी सभ्यताओं से लेकर नए धर्मों में भी खूब हुआ है। जहां ईसाई परंपरा में सांपों को बुराई और प्रलोभन से जोड़ा जाता है, वहीं प्राचीन ग्रीस, मिस्र और उत्तरी अमेरिका की कई सभ्यताओं में सांपों को प्रजनन क्षमता, पुनर्जन्म और यहां तक कि अमरता का प्रतीक भी माना गया है। हालांकि आज अगर कोई सांप आपके सामने आ जाए तो आप अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में पा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में नाग पूजनीय है। यह शिव के गले में है और क्षीर सागर में भी। यहां ये इच्छाधारी भी है और गौतम बुद्ध का प्रहरी भी। यहां तक कि भारत में नागों को समर्पित एक त्योहार भी है, नाग पंचमी। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो विष बाहर आया था, जिसे हम हलाहल कहते हैं, वो भगवान शिव ने पी लिया था। मगर पीने के वक्त 1-2 ड्रॉप्स जमीन पे गिर गए थे। ये 1-2 ड्रॉप जमीन पे ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए, इसके कारण वहां पे कुछ सांप थे जिन्होंने वो विष पी लिया था। इसीलिए हम लोग नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं। इट्स लाइक अ थैंक्सगिविंग। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी पर मनाए जाने वाले इस त्योहार में नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कई सपेरे भी सांपों को अपनी टोकरियों में लिए घूमते हैं और उन्हें दूध पिलाने का खेल दिखाते हैं, जिसमें दुर्भाग्यवश कई सांपों की मौत हो जाती है। जहां तक सपेरों का सवाल है तो वो हमने देखा है कि फोक टेल्स और फोकलोर में काफी उनका मेंशन है और बॉलीवुड ने काफी हद तक सपेरों को फेमस किया हुआ है। साइंस के हिसाब से सांप को ना ठीक से सुनाई देता है ना उसे दिखाई देता है। उनका जो विजन है वो काफी धुंधला है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी सपेरा बीन बजाता है तो वो बीन को कॉन्स्टेंटली मूव करता है, जिसे देख के सांप भी मूव करता है और लग रहा है जैसे सांप बीन सुन के डांस कर रहा है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। बाकी सपेरों का और कोई मेजर रोल नहीं है सिवाय कि सांप को पकड़ के उनका थोड़ा खेल दिखाना। एंड ऑफ कोर्स एक जमाने में ब्रिटिशर्स ने भी स्नेक चार्मर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। एज इंडिया आने के बाद उनको लग रहा था दिस इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। सपेरे क्या करते थे, सांप पकड़ के लाए कोबरा, जिसे नाग बोलते हैं। इसके जहरीले 2 फेन होते हैं, ये दोनों दांत तोड़ देते थे। ये दांत तोड़ दो 2 महीने में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करते थे, एक नस ये काटी, दूसरी गिरंती। इतनी बड़ी विस्की थैली है, ये दोनों थैलियां विस्की काट के निकाल दी। 15 दिन उसे भूखा रखते हैं, 16वें दिन दूध दे देते हैं। ये पानी समझ के दूध पी लेता है। 5 दिन में मवाद आता है, 20 दिन में मर जाता है। ये बताओ मुझे, ये जंगल में रहता है, कहाँ से दूध आएगा? मैं तो आए दिन चूहे मेंढक खिलाता हूँ। तो यही परंपरा जो मैंने अपने यहाँ चालू करी थी, एक जोड़ा मिला मुझे नाग पंचमी में, मैंने अपने यहाँ रखी और पंडित जी बैठते थे और वो पूजा करते थे 2 घंटे शंकर जी की आरती, उसके बाद भंडारा पूरी विधि विधान से जो मेरे यहाँ नाग पंचमी में वो पूजा कराता हूँ। बस इसलिए कराता हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, सांप दूध नहीं पीता।